ये सुना था कि ज़िंदगी 4 दिन की है बंदे, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, सुना तो है, क्या हमने मनन किया? क्या ज़िंदगी हज़ारों साल के लिए मिली? क्या हमें हज़ारों वर्ष जीना है? क्या कोई लिख कर के दे सकता है? तो चेता तो रहे कि ज़िंदगी 4 दिन की है बंदे, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। और मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कह रहे हैं जब मौत तुझे बुलाएगी, तेरा कोई संगी साथी काम में नहीं आएगा, तेरी सारी दौलत यहीं पड़ी रह जाएगी। क्योंकि इससे पहले जो दौलत थी वो आपके पापा के पास थी। पापा के पापा चले गए, कुछ दिन के बाद पापा भी चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद हम भी चले जाएंगे। क्योंकि मौत से है किसकी यारी, अरे आज मेरी तो कल तेरी बारी। इंसान सावधान हो जाए, चेतन हो जा, जागृत हो जा। क्यों? क्योंकि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है मंजिल तेरी किधर है? कह रहे हैं इस जीव आत्मा का आखिर लक्ष्य क्या है, आखिर मंजिल क्या है? आखिर किस कारण से परमात्मा ने हमें मनुष्य का जामा दिया और मनुष्य के जामे में ही क्यों भेजा? फिर अव्वल दर्जे का हमें बना दिया। तो संत महात्माओं, जब इस चीज़ की जानकारी हो जाती है तो समझ लें हम मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बार एक दृश्य देखा। एक आरती आ रही है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है के नारे लगते चले जा रहे हैं। पहली बार आपने आरती देखी, आपने मंत्री से पूछा ये कौन व्यक्ति हैं और किसे ले जा रहे हैं? कह रहे महाराज, अभी अभी रास्ते में जो आपने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो सूख चुका था, जो बेजान हो चुका था, ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस दुनिया से वो चला जाता है। फिर जा कर के उसे आग के हवाले कर दिया जाता है या कुछ लोग दफना देते हैं। तो वही ये मुर्दा है, वही वो इंसान है। कह रहे ये जीवन है? कह रहे जी हाँ महाराज। कह रहे मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और आप सच्चाई की खोज में निकल गए, आपने कितनी परेशानी, कितने कष्ट, कितनी यातनाएं झेली, तब जाके आपको इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाके आपको बोध हुआ। और आज आपके तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। तो समझिए, यदि आपके हिस्से में सत्य का संग आया, यदि आपके हिस्से में सद्गुरु आए हैं, तो आप सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन मन की जब गति हम चलने लगते हैं तो वास्तव में हम विपरीत दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। क्यों? सूर्य जो निकले अंधेरा न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सत्संग में बैठे विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, सत्संग में जाएं और हमारा विवेक ना जागृत हो, सूरज निकले अंधकार ना छटे, ऐसा नहीं हो सकता। कोयले की खान में कोई व्यक्ति जाए और काला हो करके ना निकले, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। बट फिर भी हम देखते हैं, मेरी शिकवे शिकायत ही अभी नहीं जा रहे हैं। महाराज जी, मैं तो 2 साल से सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी ये भावना पूरी नहीं हुई, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना। आओ संत महात्माओं, तो कहा जो मन की मुरादें ना होती हो पूरी, इसमें भी कोई राज होगा ज़रूरी, तुम्हारे लिए होगी सुखदाई कम। क्या हमने ये चिंतन किया है, ये मनन किया है कि ये जो हमारी इच्छा है, ये जो हमारी बेटे की चाहत है, ये हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही? ये जो हमारी चाहत है, ये हमारा काम क्यों नहीं सफल हो रहा? वो काम आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही। क्योंकि सद्गुरु अंतर्यामी होते हैं, 3 काल के जानने वाले, 3 काल के स्वामी होते हैं। आओ संत महात्माओं, हमें विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि कहा कि माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरे, यूँ कह गए दास कबीर। कह रहे इंसान
तेरी एक इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, यदि दूसरी भी पूर्ति हो गई तो तीसरी इच्छा खड़ी हो गई। तो कह रहे हैं तेरी इच्छाओं की ये पूर्ति नहीं हो सकती, तेरे शरीर की भूख तो मिट सकती है, रोटी कपड़ा मकान तो मिल सकता है, लेकिन तेरी अनंत इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो? क्योंकि इच्छाएं तो समुद्र की लहरों के समान हैं, जो हर पल पल हर क्षण उड़ती रहती है। इंसान तेरे मन की तरंगें जब तक शांत नहीं हो जाती, जब तक कि तू इन पे विजय नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक तेरे जीवन में सुकून आने वाला नहीं, शांति आने वाली नहीं। और यह भी कह रहे हैं परमात्मा तो शांत स्वरूप है, परमात्मा तो सच्चिदानंद है। परमात्मा को जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। लेकिन अभी तक हमारी इच्छाएं प्रबल हैं, अभी तक हमारी काम वासनाएं प्रज्वलित हैं, अभी तक हमारे विकार मिटे नहीं। तो संत महात्माओं कह रहे भवसागर को तरना चाहे गले सिला लटकाई है, काम की अग्नि मन में बैठी भौंके और हलकान करे, याद नहीं करता इस रब को पल पल जो इमदाद करे। संत महात्माओं हमें जो पल पल हमारी मदद करता है, हम पे कृपा करता है, हमारे बिगड़े काम संभाल देता है और हम पे उपकार करता है, क्या हम इसे याद करते हैं? क्या कभी हमने समर्पण करने की कोशिश की? क्यों कि करण करावर हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। और तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। आओ संत महात्माओं, वास्तव में मैं तेरे दासों का दास बन जाऊं, तू शहंशाहों का शहंशाह है। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो काम वासनाएं हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, तेरे दर्शन पा करके, तेरा सानिध्य पा करके ये सब शांत हो जाएं, तेरी कृपा का मैं पात्र बन जाऊं। जैसे आप चाहते हो मैं वैसा चल पाऊं। ऐसी हमारी भावनाएं जिस दिन बन जाती हैं, जिस दिन हम सत्य को जान लेते हैं, ये संसार मिथ्या है और ये परमात्मा सत्य है, ये आत्मा सत्य है और शरीर मिट जाने वाला है, उस दिन हमारी वो अवस्था बन जाती है कि चाहा गई चिंता मिटे, मन बाबे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। अरे शहंशाह की औलाद शहंशाह होती है, राजा की औलाद राजकुमार होती है। तो अभी तक हमारी वासनाएं भिखारी वाली नहीं गई, तो इन वासनाओं, इन तृष्णाओं, इन इच्छाओं को बिल्कुल दबाना, मिटा देना और एक परमात्मा में विश्वास करते हुए शांत हो जाना, समंदर की माफिक। यही तो हमारे जीवन का असली पर्पज है, यही तो मुक्ति का मार्ग है, यही तो सदमार्ग है। और इस मार्ग को प्राप्त करने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, और ये होता है सब सतगुरु की कृपा से। तो सतगुरु कृपा करे, दया करे, मेहर करे। सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए जी।